Hello and welcome to our online classes. This is Amit Gupta. We will study class 10th English chapter 1 Goodwill. गुडविल जो चैप्टर है आपका वो एक पोयम है जो कि यजुर्वेद से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे 4 वेद हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अर्थवेद, है ना। तो यजुर्वेद से हमारा ये चैप्टर लिया गया है। जैसे कि हमारे वेदों के बारे में हमें पता है ना, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जो हमारे वेद हैं वो हमें 3 चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं, जैसा कि अस्तित्व, संरचना और देवता। इनके बारे में हमें इन वेदों में जानने को मिलता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते अपने पोयम की ओर। तो पोयम जो है वो है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है शुभकामनाएं, सद्भावना और सत्कर्म, है ना, और शुद्ध आत्मा। तो इसके बारे में भी वो हमें बताती है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी। May that why which wise man skillful in rituals। इसमें बोला गया है, हे ईश्वर, सभी बुद्धिमान लोग अपने कामों में, अपने रस्मों, रीति रिवाज, संस्कृति में एकदम निपुण हो जाएं। इसमें वाइस मैन का मतलब है बुद्धिमान, स्किलफुल का मतलब है निपुण और रिचुअल्स का मतलब रस्म या फिर संस्कृति से है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखें। एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क्स, मतलब है जिनके जो भी काम हैं उस पर वो दृढ़तापूर्वक अड़े रहें, खड़े रहें और अपने कामों को पूरा करें, परफेक्ट करें, है ना, अपने टास्क को पूरा करें। इसमें स्टडी का मतलब है खड़े रहना, अड़ग रहना। असेंबलीज का मतलब है जिस स्थान पर हम कार्य कर रहे हैं, और परफॉर्म का मतलब है कोई भी चीज़ करना, एक्टिविटी करना या मतलब कोई भी गतिविधि करना। एंड टास्क का मतलब होता है कार्य, जो भी हम काम करते हैं। दैट पियरलेस स्पिरिट्स दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स। इधर पर पियरलेस स्पिरिट्स का मतलब है अद्वितीय आत्मा, मतलब कि जो अद्वितीय आत्मा हम सभी प्राणियों में मौजूद है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। तो हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि जो वो अद्वितीय आत्मा है वह केवल सच्चाई के मार्ग पर चले और वही सोचे जो सही हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट करके बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी। इंटेलेक्ट का मतलब होता है चतुर और मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त या चतुर। नेक्स्ट लाइन है दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। तो इस लाइन में बोला गया है, हे ईश्वर, मुझे इतना ज्ञान दो, इतना गहरा ज्ञान दो कि मैं चतुर बन सकूं, मेरी याददाश्त तेज हो सके। तो ये सब किसके लिए हो? ये सब उस मरण आत्मा के लिए हो जो सभी प्राणियों में मौजूद है, निहित है। इसमें डेथलेस फ्लेम का मतलब है मौत की लौ, मतलब अमर आत्मा। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज़ डन, क्योंकि डेथलेस फ्लेम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आत्मा के बिना तो हमारा शरीर बेकार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। इसलिए हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा दिमाग, मेरा माइंड वही करे जो सही हो। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट की 4 लाइन और रह गई हैं, उनको समझें। मे दैट विच गाइड मैन लाइक अ गुड चॉरियोटर। चॉरियोटर का मतलब है सारथी, अच्छा सारथी। तो इस लाइन में कहा गया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें एक अच्छे सारथी की तरह मार्गदर्शन दें। सारथी क्या करता है? सारथी हमें रास्ता, मतलब जो है उस पर चलता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है। हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्सेज विथ द रेंस। इसमें फ्लीट फुटेड हॉर्सेज का मतलब है फुर्तीले घोड़े से, और रेंस का मतलब है लगाम। मतलब कि जिस तरह से एक सारथी फुर्तीले घोड़े को लगाम के द्वारा कंट्रोल करता है, उसी तरह से हे प्रभु, आप हमारे सारथी बनकर हमको लगाम दें, कंट्रोल रखें। दैट विच अवॉइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। इस लाइन में बोला गया है कि मेरी जो अंतरात्मा है, अंदर जो मेरे दिल में है, बहुत तेज है और यहाँ वहाँ भटक रही है, उसको कंट्रोल कर दें। और लास्ट लाइन है मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड।
हे ईश्वर मेरा मस्तिष्क केवल वही करे जो सही हो। तो ये हमारी पोयम थी जिसके पोएट हैं एनोनिमस, मतलब कि अज्ञात, क्योंकि ये यजुर्वेद से ली गई है।